नमस्कार दोस्तों, मैं राजन तिवारी आपका स्वागत करता हूं इंडिया इनसाइट्स के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे पलामू के बारे में, झारखंड का पलामू और पलामू का एक कहानी के बारे में। तो पलामू में बहुत सारे जो है स्टोरीज़ हैं, कहानियां हैं जो साहित्यकारों ने लिखा। कई किताबें लिखी गई पलामू पर और बहुत बड़े बड़े साहित्यकार वहाँ भ्रमण करते रहे। महाश्वेता देवी वहाँ जाती रही और उसके पहले राहुल सांकृत्यायन का बहुत बार वहाँ जाना हुआ। तो एक लंबी श्रृंखला है वहाँ की कहानियों का और वहाँ उन कहानियों के माध्यम से जो वहाँ के समाज के बारे में बताया गया उसके बारे में आज हम लोग कहानी देखेंगे। उस कहानी का नाम है या उपन्यास का नाम है भूख, जो महाश्वेता देवी के द्वारा रचित है। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा स्टोरी कि क्या स्टोरी थी, लेकिन कहा जाता है कि जिसके बारे में ये किताब लिखी गई थी वो कौन थे। तो ये भी कहा जाता है कि एक्चुअल में जो भूख उपन्यास है जो महाश्वेता देवी द्वारा रचित है वो जगदीश्वर जीत सिंह की कहानी थी। और जगदीश्वर जीत सिंह को लोग मनातू मऊआर के नाम से जानते हैं। मनातू एक छोटा सा प्रखंड है जो पलामू ज़िले में ही पड़ता है। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं। तो कहानी है 1970 के आसपास की दशक की और जगदीश्वर जीत सिंह, पहले तो इनके बारे में जान लीजिए, फिर हम लोग भूख के कैरेक्टर्स और कहानी के बारे में चलेंगे, देखेंगे। तो जगदीश्वर जीत सिंह, इनके बारे में कहा जाता है कि एक बहुत बड़े ज़मींदार जिनके पास में 200 लठैत हैं और हज़ारों एकड़ इनके पास में ज़मीन है। और 1978 में एक फिल्म बनी मैन ईटर्स ऑफ पलामू। हालांकि वो मूवी कभी रिलीज़ नहीं हो पाई, लेकिन कहा यह जाता है कि ये जो मैन ईटर्स ऑफ पलामू है ये मूवी जगदीश्वर जीत सिंह यानी मनातू मऊआर पे ही बनी। मऊआर का मतलब होता है मालिक, इसीलिए मनातू मऊआर इनको कहा जाता था। अमिता पॉल और पुलिस अधीक्षक पीके सिद्धार्थ ने इनके घर पर जो सैकड़ों बंधुआ मजदूर रहते थे उनको छुड़ाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। तो कई कहानियां हैं। सलमान रावी बीबीसी के पत्रकार जब इनसे मिलने गए कई साल पहले, जब ये जिंदा थे और 92 वर्ष की उम्र में इनकी पलामू में ही मौत हुई, तो जब ये जिंदा थे तो सलमान रावी ने इनसे पूछा था कि क्या आपके बारे में जो कहा जाता है कि आप जो है मानवों का भक्षण करते थे, यानी कि जो है उनको अपने जो पिंजरे में आपने बाघ और शेर और चीता पाल रखा था, बाघ और चीता का ही जिक्र आता है संभवतः, तो उसमें आप पिंजरे में डाल दिया करते थे जो आपका विरोध करते थे। उस पर उन्होंने हालांकि बोला कि मैं ऐसा नहीं करता था। लेकिन जो महाश्वेता देवी ने लिखा है, जो बंधुआ मजदूरी के खिलाफ में आंदोलनरत थे और पलामू में उनका आना जाना था, वो बहुत दिलचस्प है। हालांकि महाश्वेता देवी के अलावे एक और मनमोहन पाठक ने इन पर किताब लिखा, जगदीश्वर जीत सिंह पर, गगन गटा गहरानी। और एक और किताब लिखा राकेश कुमार सिंह ने अंतिम समय में। उसका जब वो जीवन के आखिरी पड़ाव में थे उसी समय ये किताब रिलीज हुई। राकेश कुमार सिंह उनसे मिलने भी गए। इस किताब का नाम था महारण्य में गिद्ध। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो कहानी है भूख जो कहानी है वो मिथ है या सत्य है, उसको तो आप लोग देखेंगे कहानी जब खुलेगी तो। लेकिन आप ये जान लीजिए कि उन दिनों की ये कहानी है जब महाश्वेता देवी पलामू आ रही थी, रह रही थी, बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आंदोलनरत थी। तो इसमें कैरेक्टर है परमजीत सिंह कुंवर, जो कि एक जमींदार हैं, नाम चेंज कर दिया गया है। विशाल भुइयाँ एक शहर है डाल्टनगंज, वही पलामू ज़िले में ही, पलामू में मुख्य जो ज़िला है उसका मेन सिटी। तो विशाल भुइयाँ जो है वो एक रामाश्रय सिंह हैं, प्रगतिशील व्यक्ति हैं, डाल्टनगंज में रहते हैं। तो उनका बगीचा देखने वेखने का काम करता है। इसकी वाइफ है कुनारी भुइयाँ, विशाल भुइयाँ की वाइफ। रामाश्रय प्रसाद जो हैं एक प्रगतिशील व्यक्ति हैं, इन्हीं के यहाँ पे विशाल भुइयाँ काम करता है। सागर वर्मा पत्रकार है
पटना में रहते हैं। माखन महतो गांव में ही रहते हैं, जो खेड़ा है उनका गांव, वहीं पे रहते हैं। और माखन महतो अपने जाति बिरादरी में, अपने कुर्मी समुदाय में ऐसे व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे हैं और शिक्षक भी हैं, मास्टर हैं, छोटे मोटे सरकारी मास्टर नहीं हैं। और हैं धर्मवीर। धर्मवीर जो हैं वो हैं परमजीत सिंह कुंवर के प्रतिद्वंदी, इन्हीं के जाति के हैं, लेकिन वो अखबार निकालते हैं और कहा यह जाता है कि वो थोड़े से प्रगतिशील हैं। तो कहानी शुरू होती है कि कुंवर को, यानी कि परमजीत सिंह को बहुत शिकार खेलने का शौक़ है। अपने दादा परदादा की तरह वो भी शिकार खेलते हैं, जंगल में जाते हैं और हजारों एकड़ में फैला हुआ उनका खुद का जंगल और ज़मीन, जहाँ पर बहुत लोग निवास करते हैं, भूइयाँ परिवार नाग, और जो वहाँ के परंपरागत आदिवासी परिवार है वो भी। एक दिन क्या होता है कि चूँकि इनका जो परंपरागत पेशा है वो बीड़ी पत्ती का काम है, वो लकड़ी का काम है, और वो कहीं ना कहीं जो ज़मीन से जो महुआ मिलते हैं, वो जो जंगल से महुआ मिलती है उसका काम है। तो ये काम से वो पैसा कमाते हैं। अब होता ये है कि महुआ बीनने में जो है वहाँ के जो आदिवासी परिवार हैं, भूइयाँ परिवार हैं, वो भी महुआ बीनने जाती है। एक दिन क्या होता है कि जंगल में शिकार खेलने जाते हैं कुंवर यानी कि परमजीत सिंह और कुनारी भूइयाँ, और उसके गोद में एक बच्चा होता है, और वो गोद में बच्चे लेकर और वो जो है महुआ बीनते रहती है। तो देखते हैं, पूछते हैं, इसके बाद में उनको जो है ये लगता है कि ये हमारा महुआ क्यों बीन रहे हैं, हमारा महुआ क्यों चुन रहे हैं, इनको नहीं चुनना चाहिए, और उसके साथ में ज़्यादती करते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, उसकी हत्या कर देते हैं और कुनारी भुइयाँ और उसके बच्चे को अपने घोड़े पर लाद कर लाते हैं अपने महल में। महल मतलब जो उनका कोठी था, जो उनका घर था वहाँ पर। और वहाँ पर एक पिंजरा है जिसमें तरह तरह के जानवर हैं, कई पिंजरे हैं, उसको शिकार खाना कहा जाता है। और उस शिकार खाने का एक मालिक है, शिकार खाना को जो चलाता है वो है बरजू। और बरजू जो है ये विशाल भुइयाँ का मामा है, और विशाल भुइयाँ की जो पत्नी है उसको जंगल से मार के उसके बच्चे को मारकर लाया जाता है। उस दिन बरजू देखता है। कुछ देर के बाद में कुंवर जाते हैं और बरजू की वाइफ कुनारी भुइयाँ और उसके बच्चे को चुपके से जाके बाघ के पिंजरे में दोनों का बॉडी डाल देते हैं। अब बरजू को बहुत ही कष्ट होता है, पीड़ा होता है, क्योंकि बरजू तो सेवा करता था उनका शिकार खाना का, उसमें मांस डालता था। लेकिन बरजू का मानना है, बाद में ये बताता भी है कि कुंवर ऐसा हमेशा किया करते थे। जिनसे भी लड़ाई होती, जिनसे जो इनका विरोध करता, जो ज़्यादा दिखाता कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूँ, कुंवर के खिलाफ़ लड़ सकता हूँ, तो उनके साथ ऐसा ही दुर्गति करते कुंवर। अब जो है यहाँ पर एक और बात उठती है कि ये तो घटना हो गई। अब तहसीलदार जो है गांव का, वो कर्ज का हिसाब किताब चुका रहा है। एक सामाजिक पृष्ठभूमि दिखाने की कोशिश की गई है, और तहसीलदार से जाकर वहाँ के लोग पूछते हैं कि भाई मेरा कितना बकाया है, क्योंकि एकदम से बंधुआ मजदूरी चल रहा है बहुत बड़े पैमाने पे। तो जो 20 रुपये जिसने कर्जा ले रखा था उसका बताया जाता है कि 2500 कर्जा हो गया। तो एक इस तरीके से वहाँ पर जो है बंधुआ मजदूरी कराने का पीढ़ीगत व्यवस्था रचा गया था जमींदार परिवार के द्वारा। फिर क्या होता है कि जो गांव आसपास में मौजा के पड़ते हैं, ज़मींदारों के आसपास के गांव, मौजा के गांव, तो उन गांवों पर कब्जा किया जाता है, उन गांवों को जला दिया जाता है और वहां से लोगों को खदेड़ दिया जाता है। तो इसी तरीके से कई गांव जो हैं कुंवर ने अपने कब्जे में लिए थे। कुंवर जो है, उसकी वाइफ जो है वो थोड़ी प्रगतिशील है। कुंवर की वाइफ वो रांची की है,
उनका किसी तरीके से यहाँ शादी हो गया जंगल में, चूँकि इनके पास में अपार संपत्ति थी। और कुंवर के जो साले हैं वो रांची में फैक्ट्री चलाते हैं, वो रांची में कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं। मतलब उनकी जो परिवार है वो प्रगतिशील हो चुकी है। तो कुंवर जो है इस तरीके से कुंवर का कारोबार अपना गांव में चलते रहता है। अब क्या होता है कि ये सब जब इंसिडेंट होता है तो अब चूँकि रामाश्रय प्रसाद प्रगतिशील हैं तो उनके पास में विशाल काम कर रहा है, तो वो जाता है और अपने साथ में ले जाता है अपने मामा को, बिरजू को भी। वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं, रामाश्रय प्रसाद को सारी बात बताते हैं। रामाश्रय प्रसाद कहने के लिए प्रगतिशील इंसान हैं, पत्रकार हैं, छोटे मोटे जो है पत्र पत्रिकाएं भी छापते हैं और क्रांति की बात करते रहते हैं, पुलिसिया जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं अपने जगह पे। तो यही सब उनका चल रहा है। तो माखन महतो से तो पहले पूछते हैं जाके, अब ये जो इंसिडेंट होता है कुनारी भुइयां का जो मौत हुआ है, उसके बाद में ये दोनों जो है परिवार भाग खड़े हुए। कुनारी भुइयां के जो पति हैं विशाल, और उसकी जो विशाल के जो मामा हैं, वो दोनों भाग कर जाते हैं रामाश्रय प्रसाद के पास में। फिर क्या होता है कि बिरजू, फिर वहाँ से एक प्लान बनता है। प्लान ये होता है कि सारे जो बिरजू और विशाल के जो सारे परिवार के 30-35 लोग हैं, इनको वहाँ से रेस्क्यू किया जाता है कि कहीं मार न देगा, और ये सारे लोगों को टाटा ले जाया जाता है और इंतज़ाम करते हैं रामाश्रय प्रसाद। लेकिन कहीं ना कहीं बू आ रही है कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ षड्यंत्र हो रहा है, ऐसा कुंवर का सोचना है उस समय। तो कुंवर मास्टर महतो के पास में पहुंचते हैं। महतो को बोलते हैं कि भाई बता दो कि ये विशाल भुइयां और बिरजू कहाँ है, ज़रा पता करो। हम तो तहसीलदार से पता किए, वो नहीं बता रहा है कि कहाँ है। और माखन महतो भी जो है थोड़ा सा सजग है, थोड़ा क्रांतिकारी टाइप का भी है अंदर से। तो बोलता है वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर वाले आते, कॉन्ट्रैक्टर आते हैं, लेबर को उठा उठा के ले जा रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर आते हैं मतलब, तो बोले बाहर का ठेकेदार आते हैं। तो क्या कराते हैं, तो कंपनी में काम कराते हैं, रोड बनवाते हैं, पुल पुलिया बनवाते हैं। अब ये कुंवर के लिए नया बखेड़ा खड़ा कि ऐसे तो हमारे सारे जो हैं लोगों को ही ले जाएगा ये कंपनी वाले और कॉन्ट्रैक्टर वाले। तो कुंवर थोड़ा असहज होते हैं, ये जो है नया एक व्यवस्था जो बन रहा है कॉन्ट्रैक्टर का, कंपनी का, इसको लेकर। फिर लेकिन कुंवर खोजना जारी रखते हैं कि भाई अब वाइफ को किसी का मारे हैं, बच्चा को मारे हैं, तो वो तो है प्रतिरोध करेगा, प्रतिवाद करेगा। तो हालांकि माखन महतो को पता हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है दादा। माखन महतो पहुंचता है पलामू डाल्टनगंज और वहाँ पर रामाश्रय प्रसाद से मिलता है। बोलता है अरे तुम कुछ नौकरी वोकरी कर लो, स्नातक पास हो, देखो हम थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, तो हम जाते हैं पटना में परीक्षा देते हैं, हम सोचते हैं कहीं नौकरी हो जाए अस्थाई। तो माखन महतो इस चक्कर में है। लेकिन रामाश्रय प्रसाद का वही है, पुलिसिया जुल्म के खिलाफ प्रदर्शन करना, धरना करना, यही सब में उनका चल रहा है। तो टाटा भेज दिया जा रहा है पूरा परिवार को, बिरजू के और साथी को और विशाल भुइयां को। तो 30 लोग चले गए टाटा। अब रामाश्रय प्रसाद फिर जो हैं एक्टिवेट होते हैं और पहुंच जाते हैं पटना। और वो लोग को पहले से बताए रहते हैं कि तुम लोग वहाँ पे लोग का नौकरी वोकरी लगवा देना कंपनी में मजदूरी कराने के लिए, और तुम लोग भी पटना आ जाना। अब क्या होता है कि विशाल और ये जो बिरजू है ये पटना पहुंचते हैं, और पटना पहुंचने के बाद में रामाश्रय प्रसाद इनको एक व्यक्ति से मिलाते हैं जिनका नाम है सागर वर्मा। सागर वर्मा बहुत बड़े पत्रकार हैं, दिल्ली तक पहुंच है, ऐसा पत्रकार हैं। तो कहानी सुनते हैं बिरजू और विशाल का, तो बोलते हैं कि क्या ये सही है, हम लोग तो स्वतंत्र हो गए हैं 20-22
साल स्वतंत्रता मिले हुए हो गया है, संविधान लागू हुए हो गया है, तो क्या ये सत्य है कि इस तरीके का आदमी है आदमखोर जो लोगों को पिंजरे में फेंक दे रहा है? तो बरजू और विशाल जो बोलते हैं कि चल के देख लीजिए गुरुजी, जो है वो है वहाँ पे। और फिर रामाश्रय, इतना बात होता है, रामाश्रय भी पलामू लौट जाते हैं और बरजू भी टाटा लौट जाते हैं, बरजू और विशाल। फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों के बाद पटना से डाल्टनगंज एक पत्रकार पहुंचते हैं, पत्रकार नहीं, वकील पहुंचते हैं। वही वकील जो इनके केसेज को देखते हैं हाई कोर्ट में, कुंवर के केसेज को, और एक अखबार लेके पहुंचते हैं। बोलते हैं कुंवर साहब बहुत समस्या है, आपका तो एकदम नाम मटिया मेट हो गया, देखिए क्या लिखा हुआ है। उस पर लिखा हुआ होता है लारातू का आदमखोर। एक्चुअली जो मनातू है, मनातू को लारातू लिखा गया है, नाम चेंज कर दिया है महाश्वेता देवी ने। लारातू का आदमखोर, आदमी औरत बच्चा सबको जो है मार के पिंजरे में डाल देता है, सरकारी जंगल बेचता है, महुआ बेचता है, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करता है और लोगों को बंधुआ मजदूरी करता है। इस तरह की पूरी जो है घटनाएं छपती है। और बिरजू और जो बरजू और विशाल का जो स्टेटमेंट है वो पत्रकार लोग लेते हैं और फिर उस पर ठेपा भी करवाते हैं कि भाई ये तुम्हारा स्टेटमेंट है, और तब छापते हैं अखबारों में। तो ये मामला जो है पटना में विधानसभा में उठ जाता है। विधानसभा में उठने के बाद में काफ़ी चर्चा, फिर विधानसभा से दिल्ली में भी काफ़ी चर्चा, हाय हाय स्वतंत्रता मिल गया, स्वतंत्रता के बाद में भी ऐसी स्थिति, कहाँ है पलामू, चलो पलामू, लोग आने लगते हैं, पत्रकार आने लगते हैं, बहुत दिक्कत होता है। फिर कुंवर के ही स्वजातीय हैं, उनका नाम है धर्म ज्योति के मालिक, धर्म ज्योति एक अखबार है, उसके मालिक हैं धर्मवीर सिंह, और वो भी जो है कुंवर के ख़िलाफ़ में छेड़ते हैं, क्योंकि कुंवर से उनका दुश्मनी चल रहा है एक खेती को लेके, ज़मीन को लेके, प्लॉट को लेके। तो अखबार भी चलाते हैं तो लिखते हैं कि पलामू तथा बिहार का नाम कलंकित किया है कुंवर ने। अब दिल्ली के संसद में भी ये बात उठ जाती है, और फिर वहाँ से भी धाएँ धाएँ पत्रकार लोग पहुँचते हैं, मानवाधिकार की टीम लारातू पहुँचती है, और वहाँ जब पता किया जाता है तो लोग बताते हैं कि जो नया अगर स्कूल वगैरह बनाने का कोशिश किया जाता है तो हाथी से उसका नीचे का स्ट्रक्चर ही ढहवा देते हैं, 5-7 फीट जितना का बनता होगा, और कोई भी विकास का काम नहीं होने देते, स्कूल नहीं खोलने देते, अस्पताल नहीं बनने देते, किसी को पढ़ने लिखने का कोई व्यवस्था नहीं होने देते, थाना नहीं चलने देते, डाकघर नहीं चलने देते। तो ये बातें फिर छपना शुरू होती है। अब पत्रकार जो है उनसे जाके पूछे, जो इसमें कैरेक्टर है, बोला जा रहा है फिक्शनल कैरेक्टर परमजीत सिंह कुंवर, आप समझ ही सकते हैं। तो उनसे जब पूछते हैं तो वो जवाब नहीं देते हैं सवालों का। उनसे पूछा जाता है कि झुझार गांव जो आपने जलाया था, जो आपका आजकल मौजा हो गया, उसके बारे में बताइए, तो वो भी नहीं बता पाते। कमयौती प्रथा के बारे में पूछा जाता है, बंधुआ मजदूर के बारे में पूछा जाता है, तो उल्टा पलटा जवाब देते हैं कुंवर साहब। फिर जो है कुंवर साहब भाग रहे हैं, सवालों से भाग रहे हैं, भागते जा रहे हैं। तो पत्रकार फिर से उनके खिलाफ़ में 2-3 दिन चलाते हैं, वो जो वहाँ घटना देखे, वहाँ लोगों से बात किए, और फिर लिखा पत्रकारों ने कि कुंवर आज भी नहीं मानते कि भारत आज़ाद हुआ है। कुंवर तो वही आज़ादी के पहले वाले भारत में रह रहे हैं। फिर डीसी की भी वाट लगाते हैं, डीसी को भी लेते हैं पत्रकार लोग अपने हाथों हाथ अखबारों में, न्यूज़ में, और डीसी जो है वहाँ पर अस्पताल, स्कूल, थाना, डाकघर बनाने के लिए राशि जो है आवंटित करवाता है, आवंटित राशि जो है स्वीकृत हो जाती है, और वो वहाँ पे भेजे जाते हैं, गाड़ियाँ जाने लगती है, सड़कें बनने लगती है, सड़क भी नहीं रहता, स्कूल बनने लगते हैं। लेकिन उसी समय डीसी और जो कुंवर हैं उनमें नोक झोंक हो रहा है बहुत ज़्यादा।
हालांकि विकास का कार्य जो है वो धीरे धीरे शुरू हो जाता है। अब ये जो कहानी है, इसके अंतिम पायदान में महाश्वेता देवी ने एक छोटा सा वाक युद्ध छेड़ा है। वो वाक युद्ध है कुंवर की पत्नी और उनके भाई यानी कि साला और कुंवर के बीच में। अब कुंवर को पत्नी लेके जाती है रांची कि इनका दिमाग जो है पागल हो गया है, ये जो हैं समझ नहीं रहे हैं, और कुंवर पुरानी पुरानी बात करते हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो कर नहीं पा रहे हैं। तो लेके जाते हैं कुंवर की वाइफ जो है रांची अपने सालों के पास में। साला जो है वो उनसे बहस करता है कि आप ज़मींदारी कीजिए, आप ठेकेदारी कीजिए, नेताई कीजिए, कंपनी चलाइए, लेकिन ये आप छोड़िए, ये सब जो कर रहे हैं ये इसका दीन नहीं रहा। तो कुंवर बोलते हैं कि तुमको क्या पता है कि कितना मज़ा आता है जंगल में शिकार खेलने में, तुमको क्या पता है कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं वो किस तरीके से राज किए हैं इस जगह पे, तुमको क्या पता है कि हमारा वही है खेती बाड़ी जिससे हम हमेशा राज किए, हुकूमत किए। तो इनके साले बोलते हैं कि कृषि करना है तो आधुनिक तरीके से कीजिए, अपने बेटे को भेजिए, उन्नत किस्म का जानकारी पता करें। मतलब एक आधुनिकता का पेशो पेश वहाँ पे आया है, घटना आई है, जिसको कुंवर नकार देते हैं, सिरे से खारिज कर देते हैं। पत्नी भी बोलती है कि समझाओ इनको, ये तो एकदम हाथ से बाहर हो गए हैं। तो कुंवर बोलते हैं कि हमारे ज़मींदारी जो परिवार है, ज़मींदार परिवार में हमेशा चलता है हमारा, यानी कि महिलाओं का नहीं चलता है, इसलिए तुम चुप रहो। ये बातें होती है। कुंवर बोलते हैं कि तुमको क्या पता है कि शिकार खेलने में, खून बहाने में कितना मज़ा आता है जानवरों का। तो उनका जो साला है राहुल, ये पूछ पड़ता है अचानक से कि क्या आदमी का खून बहाने में भी मज़ा आता है। कुंवर निशब्द हो जाते हैं, कोई जवाब नहीं है उनके पास में। और कहानी की जो अंतिम होती है, पायदान पे आके जब खड़ी होती है, तो कुंवर की वाइफ बोलती है कि हम तो अपने बेटी को पढ़ाना चाहते हैं और जो करना चाहती है वो करे, और हम चाहते हैं कि वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े। और ये तमाम गतिरोध के बीच में कहानी ख़त्म हो जाती है। महाश्वेता देवी की कहानी भूख, और एक नया जो है मनातू में या फिर जो लारातू लिखे हैं महाश्वेता देवी, वहाँ पर एक नए दिशा के तरफ उस क्षेत्र का जो है जाना होता है। नए क्षेत्र, नए विकास परियोजनाओं के तरफ वो झुकती हुई दिखाई देती है अंतिम पायदान में उपन्यास के। तो ये थी उपन्यास या कहानी भूख, और ये था जगदीश्वरजीत सिंह का एक मिथिकल बोल सकते हैं या सत्य बोल सकते हैं, जो भी उनका चरित्र। बहुत बहुत धन्यवाद।